देहरादून के डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार बाइक ने महिला टोल कर्मी को मारी टक्कर। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ में रिक्शा से टकराकर सड़क पर गिरे बाइक सवार को टेम्पो ने कुचला, मौके पर हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। सहारनपुर के केंद्र के गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 6 से ज्यादा दबंगों ने की महिला की पिटाई। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में महिला को लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे कुछ युवक। महिला को सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा। महिला के साथ उसकी बेटी और बेटी को भी पीटा। नोएडा में स्कूल से लौट रही 13 साल की छात्रा से हुआ रेप। सेक्टर 25 में रहती थी स्कूली छात्रा सेक्टर 31 के निजी स्कूल में पढ़ती थी। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। बागपत में सराफा व्यापारी को सांड ने उठाकर पटका। अपनी दुकान के पास टहल रहा था व्यापारी को नहीं आई गंभीर चोट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा सेक्टर 11 और 12 में मौजूद मेट्रो हॉस्पिटल पर आयकर विभाग का छापा। कागजों की जांच पड़ताल में जुटी आयकर विभाग की टीम। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर। गैंगस्टर की बुलेट खरीदने वाले पीआरओ पर हुई कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ अजय मिश्रा हटाए गए। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी करेंगे मामले की जांच। महोबा में एबीपी गंगा की खबर का असर। सरकारी कागजों में मृत दिखाए गए बुजुर्गों की शिकायत पर जांच शुरू। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। छात्रा से रेप का आरोपी मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। आरोपी सनी के पैर में लगी गोली। मथुरा के औरंगाबाद कस्बा में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग। मेवाती मोहल्ले में मांस बिक्री का आरोप लगाते हुए की फायरिंग। पुलिस के पहुंचने पर बाइक छोड़कर भागे हमलावर। झालावाड़ में शिक्षिका संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। कोंच कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास का मामला। उत्तराखंड में सरकारी बंगलों पर काबिज नेताओं से बंगले खाली कराने की तैयारी। चुनाव खत्म होने के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने की तैयारी। आगरा में सैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही। अंधेरे में हो रहा मरीजों का इलाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा में सड़क निर्माण के लिए खोदी गई मिट्टी से हुए गड्ढे में डूबकर मासूम की मौत। शहर कोतवाली क्षेत्र के भरखरी गांव की घटना। बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। कहा भाजपा ने राष्ट्रीय ध्वज को बना दिया धंधा। विपक्ष से तौकीर रजा ने की ममता बनर्जी को चेहरा आगे करने की मांग। आगरा में मंत्री नितिन अग्रवाल ने सर्किट हाउस में आगरा और अलीगढ़ मंडल के आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। जहरीली शराब को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में फरियादी से बर्बरता करना एसओ समेत बीट पुलिस पर भारी पड़ गया। एसपी ने फरियाद करने के साथ बर्बरता करने वाली पूरी टीम को निलंबित कर दिया। साइबर क्राइम को लेकर गोंडा पुलिस का सख्त अभियान। पुलिस ने साइबर क्राइम का शिकार बनी पीड़िता को पैसे वापस दिलवाए। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला। बहराइच में किडनैपिंग का अजीब गरीब मामला सामने आया। युवती को बाग के ले जाने की खबर निकली फर्जी। प्रेमी के साथ फरार हुई थी युवती। इस प्रकरण में एक अलग टीम भी लगाई गई थी जो लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही थी और इस मामले को की जानकारी में लगी हुई थी और उस टीम ने उस लड़की को बरामद कर लिया है। और ये जो सूचना थी वह झूठी थी और झूठी सूचना देने वाले और उसकी जो भी उसमें लगे लोग थे, जो भी संलिप्त लोग थे, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित की। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल पर लगा जाम। थाना मसूरी क्षेत्र का मामला। सोनभद्र में पुलिस 59 आदिवासी महिलाओं को अवैध कब्जा करने के आरोप में किया गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाने के विरोध में तहसीलदार और वन अधिकारी से उलझी थी महिलाएं। जंगल से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी वन विभाग की टीम। दुधिवन क्षेत्र का है मामला। सोनभद्र में 10 लाख मीट्रिक टन अवैध कोयला रेलवे साइडिंग पर पकड़ा गया। कृष्णशिला रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी से कोयला हुआ बरामद। ट्रेन 4 दिन से रेलवे ट्रैक पर खड़ी मिली। एटा के रहने वाली जितेंद्र चौहान के लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर चुने गए। गांव पहुंचने पर लोगों ने उनका किया भव्य स्वागत। बरेली में नशे खात्मे को लेकर आईजी रविश शर्मा ने की नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत। सभी पुलिसकर्मियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। अलीगढ़ में मानव तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने कई लड़कियों को किया बरामद। नौकरी का झांसा देकर झारखंड से लड़कियों को लाया गया था। आरोपी द्वारा बताया गया कि उसकी प्रथम पत्नी के देहांत के उपरांत दूसरी शादी के संबंध में झारखंड निवासी कुछ व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी, परंतु उनके द्वारा शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर उससे पैसे छीन लिए गए थे। इसी क्रम में आज वादी द्वारा उन व्यक्तियों को यहां पर बुलाया गया था और उसकी सूचना थाना गांधी पार्क को दी गई थी। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर 4 पुरुषों और 1 महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे उचित कार्रवाई।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन विभाग में हमलावर बाघ की तलाश जारी। कई बाघों की मौजूदगी कही जा रही बात। वन विभाग ने पिछले 10 दिन से चला रखा है अभियान। गाजियाबाद में बदमाशों ने ज्वेलर की दुकान में की लूटपाट। ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे बदमाश। दुकान से लाखों के जीवन लेकर हुए फरार। बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर का मामला। लगातार हो रही बारिश से प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी के बीच मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। अल्मोड़ा में तेंदुए की दहशत। तेंदुए ने डॉगी पर किया हमला। तेंदुए का एक शावक भी इसी इलाके में मिला था। जालौन के कुदारी गांव में सरकारी स्कूल बना। जानवरों का तबेला। स्कूल में जगह जगह गंदगी का अंबार। बच्चों को गंदगी से गुजरकर क्लासरूम तक जाना पड़ता है। मंकी पॉक्स को लेकर गाजियाबाद के अस्पतालों में बेड आरक्षित। जिले में मिला है मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज, जिसका सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा गया। झांसी के कस्बा टहरौली में करंट लगने से गर्भवती महिला और उसके 2 साल के बच्चे की मौत। केबिल से छत पर रखे सरिये में आया था करंट। रुड़की के गणेशपुर में शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत। पुलिस और फॉरेंसिक टीम बारीकी से कर रही मामले की तफ्तीश। कर्णप्रयाग और लंगासू के बीच उमट्टा में पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा। पत्थर और मलबा गिरने से तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। बाधा में डीएम की गाड़ी को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे डीएम अनुराग पटेल। शहर कोतवाली क्षेत्र के अतर्रा चुंगी का मामला। मेरठ में करंट लगने से 6 साल की बच्ची की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से हुई मौत। बिजली के खंभे के सपोर्ट वायर में उतरा था करंट। गाजीपुर के जंगीपुर का कांड के आरोपियों का मुकदमा सरकार ने वापस लिया। 15 अगस्त 2015 को जंगीपुर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे 69 नामजद और 900 अज्ञात पर दर्ज हुआ था मुकदमा। गोरखपुर में बन रही है बांस की इको फ्रेंडली राखियां। वोकल फॉर लोकल का संदेश देती इको फ्रेंडली राखियों को वन विभाग करवा रहा है तैयार। चंदौली में सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। काली मोहल चौक पर इकट्ठा होकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सोनिया से ईडी की पूछताछ का कर रहे हैं विरोध। कानपुर के जिला अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज का वीडियो वायरल। प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे सरकारी डॉक्टर। तीमारदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ। धू-धू कर जली पूरी दुकान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीतापुर के महमूदाबाद में आवारा पशुओं से नाराज ग्रामीणों ने पशुओं को गांव के सरकारी अस्पताल में बंद किया। अस्पताल के बाहर बैठे ग्रामीण कई घंटे बीतने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। प्रतापगढ़ में व्यापारियों और पुलिस के बीच हुआ टकराव। बुलडोजर लेकर सब्जी मंडी में कार्रवाई करने पहुंचा था भारी पुलिस बल। कार्रवाई का विरोध कर धरने पर बैठे व्यापारी। सब्जी मंडी में बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस। सीतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से गई गर्भवती महिला की जान। सूचना के बाद भी एम्बुलेंस देर से पहुंचने और सही समय पर इलाज न मिलने से मौत। अलीगढ़ के माछुआ गांव में खेतों में पानी लगाने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट फायरिंग कर एक पक्ष की महिला को कपड़े फाड़ने का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बागपत में डाक कांवड़ देखकर लौट रहे 2 भाइयों समेत 3 युवकों पर हुआ जानलेवा हमला। तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें मौके पर शुभम नाम के युवक की हुई मौत। शुभम के भाई और साथी ने भागकर बचाई जान। पुरानी रंजिश को लेकर दिया गया था वारदात को अंजाम। मौके पर पुलिस ने कारतूस के खोखे के बरामद। शुभम के भाई ने गांव के 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मेरठ एसटीएफ ने माफिया डॉन भूपेंद्र बाफर को गंगा नहर से किया गिरफ्तार। गैंगस्टर मामले में वांछित आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र बाफर का है दबदबा। दिल्ली एनसीआर में मंकी पॉक्स की दस्तक से नोएडा में अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग। जिले में 10 बेड का वार्ड किया गया तैयार। मरीजों पर बारीकी से रखी जा रही नजर। रायबरेली में विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप। मोर को बना रहा था निवाला। नजर पड़ने पर मोर को बचाने आए ग्रामीणों की कोशिश हुई नाकाम। चंपावत में 3 शावकों के साथ घूमती नजर आई बाघिन। रात के अंधेरे में घूमती बाघिन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। गांव के लोगों में दहशत का माहौल। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद कोट के पास भारी मात्रा में भूस्खलन से हड़कंप। दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। जनपद का मुख्यालय से कटा संपर्क। ग्रेटर नोएडा की बेटी बबीता नागर ने विदेश में लहराया तिरंगा। नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जीता गोल्ड। कोटद्वार में तार में फंसने से गुलदार की हुई मौत। एक घर की छत से कूदकर भाग रहा था गुलदार, तार में फंसा। बिरोखाल ब्लॉक के मैठाणा घाट बाजार का मामला।
उत्तराखंड की लोककला एपड़ को अब मिलेगी विशेष पहचान। पिथौरागढ़ में लोककला एपड़ डिजाइन से तैयार साड़ी को डीएम आशीष चौहान ने लॉन्च किया। आगरा में कुत्ते के हमले से 10 साल की दिव्यांग बच्ची की मौत। थाना सिकंदरा इलाके का है पूरा मामला। श्रीनगर गढ़वाल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। फुटपाथ पर सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। मसूरी में धनौल्टी के सुरकंडा देवी में वृक्षारोपण कार्यक्रम। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे हरिद्वार। अपनी माता सावित्री देवी की अस्थियों का विसर्जन किया। 24 जुलाई को उनकी माता का स्वर्गवास हुआ था। कानपुर नगर निगम के दावों की फिर खुली पोल। कुछ देर की बरसात से शहर में जलभराव। जूही अंडरपास में एक कार पानी में फंसी। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में खुली बद्रीनाथ हाईवे। पहाड़ी से आए मलबे के कारण बंद हो गई थी सड़क। उत्तराखंड में 30 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। प्रयागराज में स्कूल के बाहर बमबाजी करने वाले 11 आरोपी छात्र गिरफ्तार। इनमें से 10 छात्र नाबालिग। छात्रों के गुटों में वर्चस्व की जंग को लेकर हुई थी बमबाजी। छात्रों ने तांडव और इमोचल नाम से सोशल मीडिया पर ग्रुप बना रखा था। पीलीभीत में दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पट्टेदार किसानों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की। महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। पचपेड़ा तालुके महाराजपुर गांव की घटना। मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की लाइव तस्वीरें सामने आई। हत्या के मामले में फरार चले 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर सीएसपी केंद्र संचालक की हत्या का आरोप है। थाना दन्नाहर इलाके का है पूरा मामला। गोंडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में लूट की घटना का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश। कब्जे से एक बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। कासगंज में कानून को हरिदत्त शर्मा का रिश्वत लेते वीडियो आया सामने। सोरो इलाके के शख्स से दस्तावेज के नाम पर दर्ज कराने के लिए ली रिश्वत। कानूनगो की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होते ही डीएम ने लिया संज्ञान। मामले की जांच एसडीएम को सौंपी। हरिद्वार में रिहायशी बिल्केश्वर कॉलोनी में एक गुलदार ने कुत्ते पर किया जानलेवा हमला। कुत्ते पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। कासगंज में कैंटर ने बाइक सवार को लोगों को मारी जोरदार टक्कर। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स ने दम तोड़ा। दूसरे का इलाज चल रहा है। यह हादसा कोतवाली इलाके के नदरई गेट पर हुआ है। पुलिस ने आरोपी चालक को कैंटर सहित पकड़ लिया। चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। बाराबंकी में गैस रिफिलिंग करते वक्त वैन में लगी आग। वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड के आने से पहले आग बुझा ली गई। वैन में अवैध तरीके से भरी जा रही थी गैस। गैस एजेंसी के लोगों की लापरवाही से हुआ हादसा। टिकैत नगर के नियामतगंज चौराहे की घटना। बिजनौर में भाभी के हत्या के आरोप में देवर समेत उसके 4 दोस्त गिरफ्तार। अवैध संबंध बनाने पर मना करने पर उतारा था मौत के घाट। 19 जुलाई को कुमकुम नाम की महिला का खेत में शव मिला था। 6 लोगों पर दर्ज हुआ केस। चांदपुर थाना क्षेत्र के ककराला गांव का है पूरा मामला। महाराजगंज में एक दरोगा का सीओ की से छुट्टी मांगना पड़ा महंगा। सीओ ने छुट्टी के साथ साथ सेवानिवृत्ति के भी आदेश दिए। बीमारी का बहाना मांगकर दरोगा मांग रहा था छुट्टी। हरिद्वार से जल लेकर बुलंदशहर आए कांवड़ियों ने लगाए पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे। पुलिस टीम को फूलमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। रानीखेत के ग्रामीण इलाकों में बैसी का आयोजन। हरिया त्योहार के बाद मंदिरों में बैसी का होता है आयोजन। गोरखपुर में कांवड़ियों की सेवा में जुटा प्रशासन। डीएम, एसएसटी और एसपी सिटी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में बनकर हुआ तैयार। 5,000 करोड़ की लागत से 24 महीने में तैयार हुआ। अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने ओपी राजभर पर साधा निशाना। कहा, ओपी राजभर में है अविश्वसनीय नेता। कांग्रेस के भरोसे वाली पार्टी और नेता चाहिए। पीडब्ल्यूडी में 59 अभियंताओं के ट्रांसफर रद्द होंगे। ट्रांसफर नीति के खिलाफ जाकर हुए थे तबादले। समूह का और ख के अफसरों का हुआ था ट्रांसफर। यूके एसएससी में परीक्षा लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। लखनऊ से सोल्यूशन इंडिया कंपनी का कर्मचारी गिरफ्तार। परीक्षा की आउटसोर्सिंग एजेंसी है सोल्यूशन इंडिया कंपनी। और राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर तंज। बिना सहारे खड़ी नहीं हो सकती सुभाषपा की छड़ी। राजभर अपने और बेटे के लिए करते हैं राजनीति।
सहारा खोज रही है और इतिहास गवाह है कि ओम प्रकाश की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती। और जब जब कोई सहारा नहीं मिला है तो ये छड़ी जमीन पर पड़ी रही है हमेशा। अनिल राजभर बोले, ओपी राजभर को सभी दल पहचान चुके हैं, इन्हें कोई नहीं लेगा। भाजपा को वोट के हिसाब से सुभाषपा की जरूरत नहीं। सभी लोग बंद कर देंगे। मैं तो यही कह रहा हूं कि आखिर इस तरह की राजनीति का जिसमें कहीं कोई समाज का भला नहीं हो सकता, हमारे महापुरुषों का भला नहीं हो सकता, हमारे मान सम्मान की कहीं कोई रक्षा नहीं हो सकती, तो ऐसी राजनीति का अंत तो कभी न कभी होना है। सभा ऑफिस में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की बड़ी बैठक, पार्टी की रणनीति पर किया मंथन। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर असुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कांवड़ियों के सम्मान को बताया रेवड़ी कल्चर, कहा इन पर फूल तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़ो। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ओवैसी की ट्विटर किया पलटवार, कहा कांवड़ यात्रा एक बार होती है जबकि सड़कों पर नमाज हर रोज पढ़ने की कोशिश होती है। यह सड़क के ऊपर साल में एक बार आता है और वो जाता है जल चढ़ाने के लिए। ओवैसी को इस बात को समझना चाहिए। लेकिन सड़क के ऊपर रोककर नमाज को रोज पढ़ने वाले वो किस आधार पर, क्या कोई उनकी आस्था के लिए वो नमाज पढ़ रहे हैं? वो आस्था के लिए नहीं, अपने आप को एक दबंगई अपनी दिखाने के लिए। लखनऊ में आज यूपी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6:30 बजे होगी बैठक। एमएलसी के नाम पर चर्चा सहित कई मुद्दों पर होगी बातचीत। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री शामिल होंगे। चित्रकूट में यूपी भाजपा के नेताओं का लगेगा प्रशिक्षण शिविर, 29 से 31 जुलाई तक आयोजित शिविर में यूपी सरकार के कई मंत्री होंगे शामिल। प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग विषयों पर होगी चर्चा। 31 जुलाई को सीएम योगी भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, जेपी नड्डा भी कर सकते हैं शिरकत। लखनऊ में सीएम योगी ने मंकीपॉक्स और कोविड की प्रिकॉशन डोज को लेकर बैठक की है। लोक भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।